Good morning, students. How are you all? I hope you all well and you read your lessons, your all subjects attentively because you all know that in COVID-19, a big epidemic, what can we do for you? So we provide you online class and we hope you all satisfied with us. If you have any complaint, then you tell us and we all try to solve your problems. So आपकी रीडिंग को कैरी ऑन करते हुए हम आज आपका 5th चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं गन क्रॉप। 5th चैप्टर का नाम है द गन क्रॉप यानी बंदूक की फसल। बहुत ही विचित्र रिलेशन है बंदूक की फसल। ऐसा तो अभी आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा कि बंदूक की फसल भी कोई होती है। तो देखते हैं और इसमें आपके जो भगत हैं सरदार भगत सिंह की कहानी कही गई है। कैसे और क्या थे वो बचपन से ही, कैसे उनके अंदर वो जज्बा था जो वो अपनी बचपन से ले करके और अपनी पूरी लाइफ तक वो कैरी करते रहे। किस तरह से उनका जो व्यक्तित्व था उनका बचपन ही बयां करता है। तो हम चलते हैं, इसको देखते हैं कि बचपन में ही वो अपने इस क्रांतिकारी स्वभाव से पूरी तरह से अभिभूत थे। One day, a 3-year-old boy with a toy gun in his hand, walking in the fields with his father and his friend. एक दिन एक 3 साल का बच्चा अपने खिलौने, जो उसका खिलौना था एक गन था, एक बंदूक थी, उसके साथ उसको अपने हाथ में लेकर के अपने खेतों में जाता है घूमने के लिए अपने पिता और उसके फ्रेंडों के साथ। वो वहाँ पे क्या करता है, द 2 men talked and walked। वे दोनों लोग यानी उसके पिता और उसके पिता के जो फ्रेंड थे दोनों लोग आपस में बात करने लगते हैं और घूमने लगते हैं। दे फाउंड हिम सिटिंग एट अ डिस्टेंस। और वे उसको बच्चे को देखते हैं कि वो कुछ थोड़ी ही दूर पर बैठा हुआ है। ही अपीयर टू बी प्लानिंग समथिंग। ऐसा प्रतीत हो रहा है, अपीयर मतलब प्रतीत होना, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कुछ प्लान कर रहा है, कुछ सोच रहा है। दे वॉक्ड अप टू हिम। वे उसके पास गए। हिज फादर आस्क्ड। उसके पिता ने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग। आप क्या कर रहे हैं। लुक फादर, आई शैल ग्रो गन्स ऑल ओवर द फील्ड्स। उसने क्या कहा बच्चे ने कि देखिए पिताजी, मैं पूरे खेत में क्या लगा रहा हूँ, बंदूक उगा रहा हूँ। ग्रो मतलब उगना, जमना, और गन्स मतलब बंदूकें। तो कह रहा कि मैं अपनी फील्ड में क्या कर रहा हूँ, बंदूक उगा रहा हूँ। द इनोसेंट बॉय रिप्लाइड। उस मासूम बच्चे ने ये जवाब दिया कि मैं पूरे खेत में बंदूक उगा रहा हूँ। हिज आईज सोन विद द फेथ दैट गन्स कुड बी ग्रोन जस्ट लाइक अ क्रॉप। क्रॉप मीन्स होता है फसल। उसकी आंखों में ऐसे चमक रही थी, उसकी आंखों में वो चमक थी, ऐसे विश्वास की चमक थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वाकई में ये जो बंदूकें हैं वो फसल के रूप में उगती भी हैं। दिस स्मॉल बॉय वाज नन अदर देन भगत सिंह। वो छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि भगत सिंह ही हैं। एंड व्हेन वी हियर द प्रोवर्ब। और जब हम ये कहावत सुनते हैं, एक कहावत के बारे में बता रहा है कि जब हम ये कहावत सुनते हैं, दैट अ चाइल्ड्स एक्शन टेल अबाउट हिज फ्यूचर, कि एक बच्चे का जो एक्टिविटीज होती हैं, एक्शन, उसके जो कार्य होते हैं वो उसके भविष्य को व्यक्त करते हैं। इट कुड बी नो ट्रूअर देन द लाइफ ऑफ भगत सिंह। और यह भगत सिंह की लाइफ से बिल्कुल भी असत्य साबित नहीं होता, यानी ये कहावत बिल्कुल सत्य साबित होती है। भगत सिंह वाज एन इंडियन रिवोल्यूशनरी। भगत सिंह एक
भारतीय क्रांतिकारी हैं। कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फेमस मार्टर्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और ऐसे जाने जाते हैं, कंसिडर्ड यानी जाने जाना, माना जाना, उनको क्या माना जाता है, वो प्रसिद्ध शहीदों में से एक थे जो हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए हुए थे। फॉर दिस रीजन, और इस कारण से, इस वजह से, ही इज ऑफन रिफर टू एज अ शहीद, इसलिए वो हमेशा एक शहीद के रूप में जाने जाते थे, या फिर मार्टर। मार्टर मतलब शहीद होता है। ही इज ऑल्सो बिलीव्ड बाई मेनी टू बी वन ऑफ द अर्लीस्ट मार्क्सिस्ट इन इंडिया, और वे भारत के मार्क्सवादी, ये मार्क्सवादी एक धर्म होता है, एक विचार को मानने वाले, तो उसमें से ये एक पहले थे, कि ऐसा माना जाता है कि ये मार्क्सवादी भी थे। ही वॉज वन ऑफ द लीडर्स एंड फाउंडर्स ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। He was one of the leaders and founders of the Hindustan Socialist Republican Association। यह एक ऐसा एसोसिएशन था जो हमारी स्वतंत्रता से पहले उत्तर भारत में, बंगाल और उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों ने इस संस्था को चलाया था, इस संगठन को चलाया था, जिसके लीडर यानी नेता थे, मुख्य नेता भी भगत सिंह ही थे, और उसके फाउंडर्स भी यही थे, मार्क्सवादी लोग थे। इसके फाउंडर्स मतलब होता है इसकी नींव डालने वाले, यानी इसका निर्माण भी करने वाले यही लोग थे। भगत सिंह वाज born on September 27, 1907 in a Sikh family। भगत सिंह 27 सितंबर 1907 को एक सिख परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह और माता का नाम था संधू एंड विद्यावती इन द इनके पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह संधू, इनके पिताजी का नाम किसान सिंह संधू था, और इनकी माता का नाम विद्यावती था, और इनके गांव का नाम था खटकर कलन विलेज, यानी इनके गांव का नाम था खटकर कलन नियर बंगा इन जालंधर डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब, यानी पंजाब के एक जालंधर जिले के खटकर कलन गांव के में हुआ था। कब हुआ था? 27 सितंबर 1907 को एक सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम किशन सिंह संधू था और माता का नाम विद्यावती था। एट दैट टाइम, और उस समय, वाज अंडर द ब्रिटिश रूल, और इंडिया एट दैट टाइम, उस समय भारत जो था, वाज अंडर द ब्रिटिश रूल, वह अंग्रेजों के शासन के अधीन था। हिज फैमिली वाज क्वाइट पैट्रियोटिक एंड द फैमिली मेंबर्स ऑफन टॉक्ड अबाउट द बारबेरिक एक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश। इनका परिवार पूर्ण रूप से देशभक्त था और उनके परिवार के हर एक सदस्य हमेशा बात किया करते थे अंग्रेजों के असभ्यतापूर्ण कार्यों के बारे में। बारबेरिक एक्ट्स मतलब होता है गंदे कार्य, असभ्यता वाले, कि कैसे वो इतना क्रूर व्यवहार करते हैं भारतीयों के साथ। इस मैटर पे हमेशा उनके घर वाले बात किया करते थे, यानी ये सारी बातें वे बचपन से ही सुना करते थे कि अंग्रेजों का जो बिहेव है वो हम लोगों के प्रति कितना रूड है। In 1919, the Jallianwala Bagh massacre occurred in which the British killed hundreds of innocent Indians। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, मास्कर मतलब होता है कि नरसंहार हुआ था जो 1919 में जलियांवाले बाग में। वहां पे हमारे हजारों की तादाद में ब्रिटिशों ने हमारे निर्दोष भारतीयों पर गोली चला दी थी और वे वहां पर ढेर हो गए थे। हु हैड गेदर्ड देयर टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी ऑन 13
अप्रैल। और वहां पे सभी लोग एक बैसाख का कोई त्योहार होता है 13 अप्रैल को, वहां पर सभी लोग उसी त्योहार को, उसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए यानी मनाने के लिए वहां पर सभी लोग इकट्ठा हुए थे। गैदर्ड मतलब इकट्ठा होना। और वहीं पर 1919 में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। एज अ चाइल्ड, जैसा कि भगत सिंह एक छोटे से बच्चे ही थे, तब बहुत बड़े नहीं थे, उनकी एज अभी कम थी। भगत सिंह वाज डीपली अफेक्टेड बाय दिस इंसिडेंट। भगत सिंह को इस घटना के बाद बहुत ज्यादा दुख हुआ, इससे वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए कि हम लोग इतने, अफेक्टेड मतलब होता है प्रभावित होना, यानी उसका दुष्प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। When Mahatma Gandhi started the non-cooperation movement in 1920, और उसके बाद जब महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन शुरू किया, मूवमेंट मतलब होता है आंदोलन, और नॉन कॉपरेशन मतलब होता है असहयोग, कॉपरेशन मतलब सहयोग देना, और नॉन मतलब बिना सहयोग, यानी असहयोग आंदोलन जब 1920 में स्टार्ट किया, ही बिकेम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट एट द एज ऑफ 13। तो 13 साल की उम्र में ही भगत सिंह उस मूवमेंट के, उस आंदोलन के एक जीते जागते भागीदार बने, यानी उन्होंने उसमें एक भाग अदा किया, अपना एक पार्ट अदा किया, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ही हैड ग्रेट होप्स दैट गांधी जी वुड ब्रिंग फ्रीडम टू इंडिया। उनको इस बात का पूर्ण विश्वास था, ग्रेट होप्स यानी महान आशाएं थी कि गांधी जी उनको, उनके देश में क्या ले आएंगे, स्वतंत्रता ले आएंगे। फ्रीडम मीन स्वतंत्रता। ही हैड बर्न्ड हिज गवर्नमेंट स्कूल बुक्स। उन्होंने अपने सरकारी स्कूलों की सारी किताबें जला दी। एंड ब्रिटिश इम्पोर्टेड क्लॉथिंग एज अ मार्क ऑफ हिज प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध, यानी उनके विरोध में उन्होंने खुलकर विरोध किया। क्या विरोध किया कि उन्होंने जितनी भी उनकी बुकें थी उसको भी जला दिया, और जितने भी कपड़े उन्होंने खरीदे हुए थे वो सारे जला डाले। कि उन्होंने ये ऐसा करके उन्होंने ये आपत्ति जताई, ऐसा विरोध जताया कि वो अंग्रेजों के खिलाफ हैं। बट ही वाज डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो निराश हो गए। क्यों हो गए? व्हेन हिज मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ फॉलोइंग द चौरी चौरा इंसिडेंट इन 1922। लेकिन 1922 में जो चौरी चौरा नामक हत्याकांड हुआ, उसके वजह से उसमें वो इतना ज्यादा निराश हो गए कि इस वजह से उन्होंने ये असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। कॉल्ड ऑफ मतलब स्थगित कर देना, बंद कर देना। इस वजह से ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने स्थगित कर दिया। आगे देखते हैं स्थगित करने के बाद फिर क्या होता है। चाइल्ड मैरिज वाज इन वैग्यू दोज डेज। इन वैग्यू मतलब होता है प्रचलन में, यानी जो बाल विवाह था उस समय बहुत ही ज्यादा प्रचलन में था जब भगत सिंह 13 साल के थे। एंड ही वाज इम्प्रेस्ड अपॉन टू मैरी, और उनके ऊपर भी इस चीज का प्रभाव पड़ने लगा कि वो विवाह करें। मैरी मतलब शादी करना। बट ही हैड समथिंग इल्स इन माइंड, लेकिन उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, यानी वो कुछ और सोच रहे थे करने के लिए। ही रैन अवे फ्रॉम होम, वो घर से भाग गए। लेटर बाद में ही ज्वाइंड द नेशनल कॉलेज इन लाहौर, उन्होंने लाहौर में एक नेशनल स्कूल में अपना दाखिला लिया। एंड बिकेम अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और एक संस्था के, एक संगठन के वो क्या हो गए, सदस्य बन गए। उस संगठन का क्या नाम था? नवराज भारत सभा। नवराज भारत सभा के वो सदस्य बन गए। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें क्या हुआ, इस संस्था में, इस व्यवस्था में क्या था, भगत सिंह एंड हिज फेलो रिवोल्यूशनरीज, भगत सिंह और उनके फेलो मतलब होता उनके साथी जो थे, मित्र जो थे, रिवोल्यूशनरीज मतलब होता क्रांतिकारी लोग, ग्रू पॉपुलर एमोंगेस्ट द यूथ, यानी वे लोग, उन सभी लोग जो और पहले से वहां पे थे उन सभी लोगों के साथ एकदम से पॉपुलर हो गए, एकदम विख्यात हो गए। ही ऑल्सो ज्वाइंड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में भी भाग लिया, जो हमारा पहला आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें इन लोगों ने भाग ले लिया।
व्हिच वाज, ये एक संगठन था जिसमें लोग भाग लिए, कि जिसमें ये सारी बातें हो, जैसे मीटिंग होती थी उसमें बुलाया जाता था, बताया जाता था कि हाँ इस तरह से लोग अत्याचार कर रहे हैं तो हम लोग क्या करें, उस पर क्या हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में ये लोग वहां पे डिस्कस करते थे, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो संगठन था उसमें। व्हिच वाज देन हेडेड बाय राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में उस समय ये हमारा संगठन चल रहा था। इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ही हैड नॉलेज ऑफ द काकोरी ट्रेन रॉबरी, कि भगत सिंह को कुछ जानकारी थी जो काकोरी ट्रेन की लूट हुई थी, जो काकोरी कांड हुआ था, यानी उसमें जो ट्रेन थी हमारी उसमें मतलब जैसे माल लद के जा रहा था उसको लूट लिया था अंग्रेजों ने, और जितने भी लोग थे वहां उनको क्षति भी पहुंचाई थी, तो उस कांड के बारे में भी इनको कुछ पता था भगत सिंह को। ही रोट फॉर एंड एडिटेड सम उर्दू एंड पंजाबी न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड फ्रॉम अमृतसर, तो इन्होंने अमृतसर के न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश्ड कर दिया। पब्लिश्ड मतलब उसको छाप दिया, निकाल दिया उसको, कि जो काकोरी ट्रेन जो लूटी गई थी उसके बारे में इनको जो भी पता था उसके बारे में इन्होंने वहां पर सब कुछ लिख दिया, यानी वहां पर उन्होंने उस सबको एडिट कर दिया, संशोधित कर दिया, वहां लिख दिया। इन सितंबर 1928 और सितंबर 1928 में अ मीटिंग ऑफ वेरियस रिवोल्यूशनरीज फ्रॉम अक्रॉस इंडिया वाज कॉल्ड एट दिल्ली अंडर द बैनर ऑफ द कीर्ति किसान पार्टी। कीर्ति किसान पार्टी के एक बैनर, बैनर मतलब होता है पोस्टर, या फिर उसी के नाम से क्या किया इन्होंने, एक पताका या झंडा जैसे होता है कि उसमें मतलब ये दिखाया जाए कि इस पार्टी के तहत, कीर्ति किसान पार्टी के तहत सितंबर 1928 में दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई गई, एक सभा हुई जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारी लोगों ने भाग लिया, यानी उस मीटिंग में बहुत सारे क्रांतिकारी लोग इकट्ठा हुए। भगत सिंह वाज द सेक्रेटरी ऑफ द मीट, और उस मीटिंग के, उस सभा के जो भगत सिंह थे, सरदार भगत सिंह, वो क्या हुए, मुंशी बने, यानी एक मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया उस सभा में। His later revolutionary activities were carried out as a leader of this Hindustan Socialist Republican Association, और उनके, ये तो उनका काम था ही, लेकिन इसके बाद भी उनके बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी क्रियाकलाप रहे जिन्होंने उनको एक नेता के रूप में लेकर आया, कि वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन के एक नेता भी थे, एक लीडर भी थे, यानी उसको चलाने वाले भी थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1928 सेट अप अ कमीशन हेडेड बाय सर जॉन साइमन। एक साइमन कमीशन आया हुआ था 1928 में, तो जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, सर जॉन साइमन को आगे करके एक कमीशन का गठन किया, जिसमें क्या होता था, कमीशन देना पड़ता था हमें, या फिर वो अपना नियुक्ति करते थे उसके लिए कुछ लोगों को, कि मतलब ये प्रक्रियाएं होंगी, हर चीज होता था। इट्स टास्क वाज टू रिपोर्ट ऑन द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, और इस कमीशन का, इस साइमन कमीशन का क्या काम होता था कि जितनी भी क्रियाकलाप, जितने भी कार्य, टास्क मतलब कार्य होते थे, उसका लेखा जोखा, रिपोर्ट मतलब क्या होता है, उसकी घोषणा करना या कहना, बताना, जितने भी प्रिवेलिंग, यानी जो भी उस समय प्रचलन में जो भी कार्य होते थे, चल रहे होते थे, उसके बारे में सारी पॉलिटिकल सिचुएशन की न्यूज वो उनको दे, यानी राजनीतिक जो क्रियाकलाप होते थे सारी जानकारी वो अंग्रेजों को प्राप्त हो, कि क्या कहाँ पे कैसे हो रहा है। सो इट विजिटेड मेनी टाउन्स, इसलिए वो लोग बहुत सारे नगरों को क्या करते थे, देखते थे, जाते थे वहां पे। एज देयर वाज नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन इट, और उसमें कोई भी भारतीय कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं करता था, यानी उसमें वो लोग भारतीयों को नियुक्त नहीं करते थे।
द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, और भारत के जो राजनीतिक पार्टियां थी, जो राजनीतिक गठबंधन थे, बायकॉटेड इट, उन्होंने इसको क्या किया, इसका बहिष्कार करना शुरू किया, इसका बहिष्कार करना शुरू